ये दोस्तों आप जानते हैं कि हम यहाँ पे वो एलएलबी फाइनल ईयर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के। तो दोस्तों हमारा भी पेपर 3 नंबर का रहेगा जिसका नाम होगा सिविल प्रक्रिया संहिता और परिसीमा अधिनियम। तो ये हमारा पेपर रहने वाला है। इसके हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनकी बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आपके एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि सिविल न्यायालयों का क्षेत्राधिकार क्या है, इसको समझाइए। सेकंड आपका क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि समन की तामील के विभिन्न तरीकों को समझाइए। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जितने भी समन की तामील है उनके तरीके हैं वो सभी आपको बताने हैं। ठीक है। 3 नंबर का आपका प्रश्न है वो पूछ सकते हैं कि वे कौन सी संपत्तियां हैं जिन्हें धन की डिक्री के निष्पादन में कुर्क एवं विक्रय नहीं किया जा सकता है। वे कौन सी संपत्ति है जिन्हें धन की डिक्री के निष्पादन में कुर्क या विक्रय नहीं किया जा सकता। फोर्थ आपका क्वेश्चन है एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं कि डिक्री के निष्पादन संबंधी विधि का वर्णन कीजिए। 5 नंबर का आपका प्रश्न है वो एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं कि किसी वाद में निर्णय से पूर्व कब किसी व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क एवं उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, इसके प्रावधान क्या है वो आपको बताने हैं। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है वो है कि व्यादेश क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं व्यादेश के और ये कब अनुदत्त किया जा सकता है। और साथ में इसमें ऐसा भी पूछ सकते हैं कि क्या अस्थायी व्यादेश की अवज्ञा किए जाने के परिणामों का उल्लेख कीजिए। अगर कोई अस्थायी व्यादेश की अवज्ञा करता है तो उसके क्या परिणाम होंगे उनको आपको बताना है। 7 नंबर का आपका क्वेश्चन है वो ऐसा पूछ सकते हैं कि निर्धन द्वारा वाद दायर करने के लिए CPC 1908 द्वारा निर्धारित जो प्रक्रिया है वो आपको बतानी है। 8 नंबर का आपका क्वेश्चन है वो जैसे शॉर्ट नोट के रूप में पूछ सकते हैं, जैसे प्राण न्याय का सिद्धांत क्या होता है, प्रापक की शक्तियाँ या फिर कमिश्नर की शक्तियाँ, ये पूछ सकते हैं। ठीक है। 9 नंबर का आपका प्रश्न है कि जब एक बार समय का जाना शुरू हो जाता है तब कोई पश्चातवर्ती निर्योग्यता उसे रोक नहीं सकती, इस कथन को समझाइए। तो ये आपको बताना है। जितने भी सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी सीरीज में, आपकी बुक में आपको मिल जाएंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 10 नंबर का जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उसको थोड़ा देखिए ध्यान से। ऐसा पूछ सकते हैं कि मर्यादा अधिनियम अधिकारों को समाप्त नहीं करता, करता केवल उपचार को रोकता है, विवेचना कीजिए। दोस्तों यहाँ पे जो मर्यादा अधिनियम है उसको परिसीमा अधिनियम भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना, अगर ऐसा पूछ सकते हैं तो कंफ्यूज मत हो जाना। लास्ट यहाँ पे प्रश्न है शॉर्ट नोट में मैंने बनाया है, जैसे पूछ सकते हैं कि न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ क्या होती है, प्रतिदावा मुजरा में क्या अंतर है, अभिवचनों में संशोधन और समरी प्रोसीडिंग, इनके बारे में है वो पूछा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे इनमें से वो एग्जाम में आराम से आपके प्रश्न आ जाएंगे, तो इनको आप एक बार देख लेना। और मैंने जो आपको बताया इनको आप खंडस्थ तरीके से याद कर लेना कि हाँ अगर इनमें से कोई आता है तो हम एग्ज़ाम में लेके आ जाएंगे। ठीक है। बाकी आप जो भी जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो उस तरीके से करते रहिए। और नेक्स्ट पेपर है वो मैं 1 या 2 दिन में अपलोड कर दूँगा। अभी कुछ टाइम से थोड़ा बीमार चला था जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। थोड़ा ठीक है तो वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे। और इसका जो PDF है वो बना कर मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम पे जाके हमें फॉलो कर लीजिए अशोक जहांगीर LLB के नाम से। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जहाँ पे आपको लीगल जानकारी मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।